नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फादर स्टैन स्वामी का निधन हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी जमानत की सुनवाई चल रही थी, उसी बीच उनके निधन की खबर आ गई। विश्व गुरु भारत की संस्थाओं की संवेदनशीलता आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। 84 साल के जर्जर शरीर वाले एक वृद्ध के साथ प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश से जोड़कर जो हुआ है, उसे न्याय की दीवार पर किसी कोने में दर्ज जरूर किया जाएगा। अक्टूबर 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में फादर स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पार्किंसन हो गया था। अब कोर्ट को हर बात में स्टैन स्वामी को लेकर सुनवाई नहीं करनी पड़ेगी। 84 साल के इस शख्स के गुजर जाने से अदालत को भी आराम मिलेगा और जांच एजेंसियों को भी। इसी साल मई के महीने में फादर स्टैन स्वामी को इलाज के लिए जेजे अस्पताल लाया गया था। उसी दिन जेल प्रशासन तलोजा जेल ले जाने लगा। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने वापस अस्पताल लाने का आदेश दिया और एक कमेटी बनाई जिसे स्टैन स्वामी की हालत का मुआयना करने का काम दिया गया। 21 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टैन स्वामी ने बताया था कि 8 महीने पहले जब जेल लाए गए तब चल फिर सकते थे, लेकिन जेल के भीतर इतनी खराब हालत है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। मई के महीने में जमानत की सुनवाई के समय स्टैन स्वामी ने कहा था कि मैं रांची में अपनों के बीच रहना चाहता हूं, मुझे दूसरे अस्पताल में नहीं जाना है। जेजे अस्पताल 3 बार गया हूं, अब वहां नहीं जाना है। अगर यही चलता रहा तो मैं और कष्ट सहता रहूंगा और हो सकता है बहुत जल्दी मर जाऊंगा, मगर मैं जेजे अस्पताल जाने के बजाय यही पसंद करूंगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है, मेरी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है और जेजे अस्पताल की छोटी छोटी गोलियों से मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। एक एक दिन के आदेश से एक एक दिन अस्पताल में रहने की अनुमति मिल रही थी 84 साल के शख्स को। 3 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी स्थिति को देखते हुए 2 दिन का और समय दिया था कि वे अस्पताल में रह सकें। 84 साल के बुजुर्ग को अंतरिम जमानत तक नहीं मिली। स्वामी को पानी पीने के लिए सिपर चाहिए था, इसके लिए भी अदालत में सुनवाई हुई। कितनी उदार और महान सरकार है, दुनिया में कोई है? रविवार रात उन्हें होली फैमिली अस्पताल में वेंटिलेटर पर ले जाया गया, जहां से उनकी वापसी नहीं हुई। उनकी हालत को लेकर उनसे जुड़े लोग परेशान होते रहे। फादर स्टैन को क्यों पकड़ा? उनको कह दिया कि वो माओवादी के फ्रंट है, माओवादी के कोई फ्रंट संगठन है और उनको माओवादी नाम से उनको पकड़ लिया, जबकि भीमा कोरेगांव से उनको कोई लेना देना नहीं। एनआईए सबसे झूठे मामले करती है। एनआईए के क्योंकि पावर्स हैं कि वो केंद्रीय सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो कोई भी राज्य में घुस के केस ले सकती है। बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने आज वो जिम्मेवार हैं। फादर स्टैन की मौत एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है और इसके लिए जिम्मेवार एनआईए, इसके लिए जिम्मेवार मिनिस्ट्री ऑफ होम, हम जो राज्य सरकार का जो प्रिजन अथॉरिटीज है, खुद राज्य सरकार जिम्मेवार है, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया कोविड का, फादर स्टैन का, जिन्होंने वैक्सीन इसलिए नहीं लगाया कि उनके पास आधार नहीं था। ये क्या वाहियात चीजें हो रही थी। स्वामी की बीमारी सबको दिख रही थी। 84 साल के बुजुर्ग की सेहत किसी को भी दिख सकती है, आंखों से दिख सकती है, लेकिन पिछले महीने उनकी जमानत का एनआईए ने विरोध किया, कहा कि उनकी बीमारी के कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी एनआईए ने अखिल गोगोई को यूएपीए में 1.5 साल बंद किया था, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई और अखिल गोगोई रिहा हुए। स्टैन स्वामी अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर कभी सफाई नहीं दे सकेंगे। पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त इस बुजुर्ग पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। जो बिना मशीन लगाए कान से सुन नहीं सकते थे, वे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्लानिंग कर रहे थे और एनआईए जमानत का विरोध कर रही थी कि मेडिकल बीमारी के कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है।